इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं वंडर सीमेंट। फर्क नजर आएगा। ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। जय बोलिए विद्याकुल श्रोमणी आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। कर्म सिद्धांत में 4 गतियों का वर्णन आता है और साथ साथ 4 आयु संबंधी भी चर्चा आती है। 4 आयु में से एक नरक आयु को छोड़ करके 3 आयु प्रशस्त प्रकृति के अंतर्गत लिया है और 4 गति में से 2 गति को अप्रशस्त माना है। नरक गति और तिर्यंच गति, ये दोनों गति पाप प्रकृति के अंतर्गत आते हैं और मनुष्य गति और देव गति ये पुण्य प्रकृति के अंतर्गत। और 4 जो आयु हैं उनमें मात्र नरक आयु को अप्रशस्त माना, बाकी तीनों को प्रशस्त प्रकृति के अंतर्गत लिया है। अब प्रश्न ये उठता है कि तिर्यंच नरक गति और तिर्यंच गति ये दोनों पाप प्रकृति हैं, तो तिर्यंच आयु को पुण्य प्रकृति के रूप में क्यों लिया है? लेना नहीं चाहिए कायदे से। केवल नरक आयु को अप्रशस्त मान करके तीनों आयुओं को प्रशस्त के रूप में स्वीकारा है। इसके पीछे तथ्य ये है कि कोई तिर्यंच बनना नहीं चाहता, तिर्यंच गति को प्राप्त कोई होना नहीं चाहता, इसलिए वह अप्रशस्त है। किंतु कर्म के योग में बंद होने के बाद जब तिर्यंच पर्याय मिलती है तो वहां से वह निकलना भी नहीं चाहता। इसी को बोलते मोह की विचित्र दशा है कि वह यहाँ का जीव विषयों में डूबता है और उसके साथ तिर्यंच आयु का भी बंद कर लेता है। वहाँ जाने के बाद एक अपवित्र स्थान में भी उसका जन्म हुआ है। अब वो अपवित्र स्थान का अर्थ आपको ज्ञात हो गया होगा, अशुचि स्थान में, और वह अशुचि में कीड़ा हुआ है। समझ रहे हैं? और यहीं से गया वो। एक राजा था और उसने जीवन के आदि से लेकर के अंत तक वैभव के साथ रहा, राग के साथ विषयों का उपभोग किया और उसके मन में ये बात आ रही है कि भविष्य में मैं किस पर्याय को प्राप्त करूंगा। ये विकल्प उसके अंदर है। और एक अवधिज्ञानी मुनि महाराज का समागम होता है तो उनको जा कर के
बड़े विनीत भाव से पूछ रहा है कि भगवान अगली पर्याय मेरी कौन सी रहेगी। तो उन्होंने अवधि ज्ञान से जान करके ये बताया, तुम्हारी मृत्यु 7 दिन के बाद होगी और तुम कहाँ पर उत्पन्न होगे? अशुचि स्थान में एक विष्ठा का जो कीड़ा होता है वहाँ पर तुम्हारा जन्म हुआ, वह पर्याय तुम्हें मिलेगी। उस राजा ने सोचा, अभी तक जिंदगी भर जीवन भर हमने सुख और शांति का अनुभव किया, अब लास्ट में जाकर के हमारी गति ये हो रही है। इसलिए वह आकर के वह राजा राजकुमार को बोलता है कि मेरी मृत्यु होगी 7 दिन के पश्चात और अशुचि स्थान में एक कीड़े के रूप में मेरा जन्म होगा, इसलिए वहाँ पर जा कर के उसको मार देना। ठीक है। और 7 दिन के बाद, क्योंकि मुनि महाराज के वचन हैं, अवधि ज्ञान से उन्होंने स्पष्ट जाना था और वह घटना घटित होती है। अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए वह बंकर में जाकर के छुप जाता है। किसी भी प्रकार से अकाल मरण से बचना चाहता है, क्योंकि मुनि महाराज ने कहा था कि बिजली के माध्यम से तुम्हारी मृत्यु होगी। और सुरक्षित स्थान में जाने के बाद भी बिजली गिर जाती है और उसका अवसान हो जाता है और वहाँ पर जाकर के उसका जन्म होता है। और ये होने से दूसरे दिन वह राजकुमार पहुंचा है एक हाथ में लठ ले करके उसको मारने के लिए, क्योंकि कहा था पिताजी का जीव है, इसलिए उसने कहा था कि इसको मार देना है। मारने के लिए पहुंचा है, 1 बार 2 बार 3 बार लठ का प्रहार किया, किंतु वह विष्ठा का कीड़ा वह भीतर पहुंच जाता है। ऐसा क्यों? यहाँ पर कोई अशुभ गति को नहीं चाहता है, किंतु जाने के बाद वहां से निकलना नहीं चाहता। इसको बोलते हैं विषयजन्य सुख। उस विष्ठा के कीड़े को कोई वह स्थान दुर्गंधित महसूस नहीं हो रहा। आपने सिद्धांत पढ़ा हो कि स्पर्श रस गंध वर्ण ये चारों प्रशस्त भी होते हैं और अप्रशस्त भी होते हैं। वह दुर्गंध वस्तु भी उसके लिए हानिकारक नहीं, किंतु वहीं पर रहना पसंद कर रहा है, मरना नहीं चाहता। एक ही गति है जहाँ पर अकाल में मरण नहीं होने के बावजूद भी निरंतर उसके अंदर भाव आते हैं कि मैं जल्दी से जल्दी मर जाऊं, किंतु तिर्यंच गति में जो पहुंचता है वह मरना नहीं चाहता। सब कुछ उसको अनुकूलता महसूस हो रही है। ये अनुकूलता क्या है हम पूछना चाहते हैं। ये मोह की विचित्र दशा है, इसलिए अनुकूलता से ऊपर उठो और प्रतिकूलता से भी ऊपर उठो तो ये आत्मिक शांति मिलती है। थोड़ी बहुत भी प्रतिकूलता हो जाए तो उसके प्रतिकार के लिए खड़ा हो जाता है, किंतु थोड़ी बहुत भी अनुकूलता मिलती है तो उसका उपभोग कर लेता है, उसमें डूब जाता है। इसके कारण ही ये संसारी प्राणी संसार में
अशांति का अनुभव कर रहा है। आप दुखी हैं? सही सही बताओ, दुखी हैं? मुझे नहीं लगता। यदि दुखी हैं, दुख की सामग्री को क्यों नहीं छोड़ना चाहते हैं आप? दुख के साधनों को तो वो बटोर रहा है और बोलता है मैं बहुत दुखी हूं महाराज, क्योंकि विषयों के माध्यम से ही दुख उत्पन्न होता है। ये धारणा तो बना लो, ये धारणा हो तो बहुत कठिन है। ये विषयजन्य जो सुख है ये पाप का बीज है, ये आगम का उल्लेख है। पढ़ा है आपने आगम को? नहीं महाराज, तो कब पढ़ोगे? आगम को पढ़ा नहीं, आगम पढ़ा है, मतलब जहाँ है वहीं पर है वो आगम। शास्त्र जहाँ है लाइब्रेरी में, वहीं पर वो शास्त्र है, उसको आपने पलटाया नहीं। एक पृष्ठ भी उठा करके आप देखो तो वहाँ पर समझ में आ जाएगा कि चतुर्गति का जो दुख है वह किस रूप से संसारी प्राणी को उठाना पड़ता है, उसके लिए कौन कौन से कारण हैं, इसके बारे में बारीकी से जानकारी आपको प्राप्त हो सकती है। दुख से बचना तो चाहता है, किंतु किसके द्वारा दुख उत्पन्न होता है इसकी जानकारी नहीं हो रही, और अनंत काल व्यतीत भी किया है। क्योंकि पंचेंद्रिय के जो विषय हैं उसके सेवन में संसारी प्राणी सुख का अनुभव करता है, आनंद का अनुभव करता है। इसको आचार्यों ने रौद्र ध्यान बोला है। नया विषय नहीं है। विषयों में आनंद मानना धर्म ध्यान नहीं, विषयों में आनंद मानने का नाम रौद्र ध्यान है। और रौद्र ध्यान के साथ ही दुर्गति का बंद हुआ करता। कभी भी धर्म ध्यान के साथ दुर्गति का बंद संभव नहीं है। सम्यक दृष्टि कभी भी नरकायु का बंद नहीं कर सकता। सम्यक दृष्टि कभी भी तिर्यंच आयु का बंद नहीं कर सकता। इससे स्पष्ट है, सम्यक दर्शन उत्पन्न होने के बाद सम्यक दर्शन की उपस्थिति में आसक्ति का अभाव हो जाता है। कल कहा था ना, बहु आरंभ और बहु परिग्रह है, इसके माध्यम से नरकाय का बंद होता है। और आप लोग सब सम्यक दृष्टि तो है ही। फिर ऐसी स्थिति में अत्याशक्ति का भाव नहीं आ सकता और नहीं आना चाहिए। यदि अत्याशक्ति का भाव आने लग जाए तो वह उपलब्ध सम्यक दर्शन भी समाप्त हो सकता है। क्योंकि वर्तमान में क्षायिक सम्यक तो नहीं है, इसलिए कभी भी वह सम्यक दर्शन मिट सकता है। अंतर अंतर मुहूर्त में वह सम्यक दर्शन से वह पतित हो सकता है संसारी प्राणी। ऐसा क्यों? गाड़ी रिवर्स क्यों जा रही है? ये ध्यान रखो, सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में जो बहिरंग कारण हैं वे सारे सारे स्पष्ट ही दिखाई दे रहे हैं। देव यानी जिनबिंब है, शास्त्र है, गुरु हैं, पंच परमेष्टि हैं, अहिंसा लक्षण रूप जो धर्म है, इसके प्रति श्रद्धान करने से सम्यक की उत्पत्ति बताई है। और सम्यक दर्शन का अभाव किस कारण से होगा? जिन कारणों के माध्यम से सम्यक की उत्पत्ति हुई है, क्या उन्हीं कारणों के द्वारा सम्यक का अभाव होगा क्या? नहीं। सम्यक के अभाव में हमेशा विषय ही कारण सिद्ध होता है। रौद्र ध्यान के माध्यम से वह संसारी प्राणी दुर्गति का पात्र बनता है। आनंद
हिंसा में आनंद मानता है। महाराज आप ये क्या कह रहे हैं? मैं नहीं कह रहा हूं, आगम कह रहा है। पढ़ो तो। हिंसा में जो आनंद मानता है वह धर्म ध्यान नहीं कर सकता। जिस समय विषयों में आनंद है, हिंसा में आनंद है, उस समय रौद्र ध्यान होगा। और रौद्र ध्यान और धर्म ध्यान एक साथ संभव नहीं। तो महाराज हम कैसे बचेंगे? बचना आपको है। हिंसा में आनंद, असत्य में, झूठ में आनंद, चोरी में आनंद और परिग्रह संरक्षण में आनंद। इसलिए स्वरूपानंद संभव नहीं है। स्वरूप का जो आनंद है वह इनके साथ विरोधाभास है उसका। इसलिए 5 पापों से जो ऊपर उठने का प्रयत्न करता है वही धर्म ध्यान कर सकता है और करता भी है। सम्यक दर्शन सुरक्षित रखो, लेकिन सम्यक दर्शन सुरक्षित कैसा रहेगा? अत्यासक्ति के साथ जिसका जीवन चल रहा है उसका सम्यक दर्शन ओम शांति प्रश्न चिन्ह लगता है। किसी भी पल में जैसे वैराग्य उपज सकता है उसी प्रकार किसी भी पल में वह सम्यक दर्शन मिट सकता है। इसीलिए रौद्र ध्यान से बचिएगा। आप व्यापार करेंगे, व्यवसाय करेंगे, मैं मानता हूं आवश्यक भी है, किंतु जितना आवश्यक है उसके ऊपर आशा नहीं होनी चाहिए। एक अरबपति है अथवा खरबपति है, हम उन्हें पूछना चाहते हैं कि इतनी लंबी चौड़ी जो संपदा है इसका उपयोग खाने पीने में कितना होता है? पॉइंट में आएगा। खरबपति है वह सारा सारा खाने में आ रहा है क्या? वह संपदा नहीं, बिल्कुल बहुत पॉइंट में है। उतना ही वित्त वो अपने जीवन जीने के लिए आवश्यक है। लेकिन अन्य जो कुछ भी संपदा है जो अनावश्यक है उसका उपयोग ऐश करने के लिए वह करता है। विलासता की पूर्ति के लिए संसारी प्राणी न जाने कौन कौन से कृत्य करता है, कर्म करता है, उसके कारण ही उसका पतन निश्चित है। इसलिए गुरुदेव ने ये कहा था, सबसे अधिक यदि पाप का संचय होता है तो अनावश्यक जो सामग्री है, विशेष सामग्री, उसके संकलन में होता है। जितना आवश्यक है उतना। वर्तमान में जियो। वर्तमान में जीने के लिए कितना आवश्यक है? आप बजट तो बनाओ। है? परिवार में मान लो 4 व्यक्ति है तो 4 व्यक्ति के अनुरूप साल भर का बजट बन सकता है। और 1 साल का जो बजट है वह अपने जीवन भर के लिए भी वह बजट थोड़े बहुत 19-20 हो सकता है। कभी भाव घटता है, कभी बढ़ता है, इस अपेक्षा से उसके लिए मार्जिन है। किंतु अनावश्यक वस्तुओं के संग्रह में निश्चित रूप से पाप ही होता है उसमें, और उसका उपयोग न स्वयं के लिए हो रहा है न दूसरे के काम में आ रही है वह संपदा। आप यहाँ पर बैठे हैं और आउट ऑफ कंट्री में बैंक में, स्विच बैंक में आपकी संपदा है, वह किसके काम में आ रही? आपके काम में आ रही? वो नहीं आ रही। तो क्यों रख रखा उसको? है? रखा क्यों उसको? और इतना कमाया क्यों है? किसी ने कहा कि महाराज दान के लिए कमाने में क्या बाधा है? तो दान के लिए कमाना ठीक नहीं, क्योंकि दान की परिभाषा ज्ञात नहीं है आपको। कल भी हमने बात कही थी, दान उसको बोलते हैं
अनुग्रहार्थम, स्वयं के ऊपर उपकार करने के लिए और दूसरे के ऊपर उपकार अनुग्रह करने के लिए दान दिया जाता है। और अनिति का सहारा लेकर के जो व्यक्त का अर्जन किया है, उसमें कितने जीवों के प्रति आपने अनुग्रह किया, मुझे बताओ। क्योंकि अनुग्रह के लिए दान किया जाता है, तो बड़ी बड़ी फैक्ट्री खोल रखी है, अरबों खरबों की संपदा, उसमें कितने जीवों के ऊपर अनुग्रह हो रहा है आपके द्वारा, मुझे बताओ। असंख्य जीवों की विराधना उस आरंभ और परिग्रह के संचय में होता है, फिर बाद में बूंद के समान दान कर रहे हैं। क्या आवश्यकता है? क्योंकि अनुग्रह करने का नाम दान है, तो इतने असंख्य जीवों के प्रति कोई अनुग्रह नहीं हुआ, फिर ये कौन सी पद्धति है अनुग्रह की? और पूज्यपाद स्वामी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, मुझे कहने में कोई संकोच का अनुभव नहीं होता है, क्योंकि जैसा आगम में कहा है वैसा कहने के लिए हम बैठे हैं यहाँ पर। त्यागाय श्रेयसे वित्त मवित्त संचिनोति यह स्वशरीरम सपंकेन स्नास्यामि इति विलिम्पति। क्या कहा? त्यागाय श्रेयसे, ये त्याग जो है कल्याणकारी है, दान कल्याणकारी है, ऐसा समझ करके वह निर्धनी व्यक्ति जिसके पास वित्त नहीं है, वह वित्त का संचय करता है। वह क्या करता है? पूज्यपाद स्वामी कहना चाहते हैं, वह अपने हाथों से, वह कीचड़ से अपने शरीर को लिप्त कर रहा है, और क्या सोचता है, बाद में मैं इसको जल के द्वारा धो लूंगा। ये बुद्धिमानी है क्या? एक घड़ा पानी रखा है, स्वच्छ पानी है, और अपने पैर को कीचड़ में ले जा रहा है। सामने वाला कहता है, ये तुम पागलपन हो, क्या करना चाह रहे? पागल थोड़ी हूं मैं, ये नहीं दिख रहा क्या इतना बड़ा घड़ा जो है पानी से भरा है, इसे धो लूंगा मैं। अरे पानी इसके लिए उपयोग में लाओगे, बुद्धिपूर्वक आप कीचड़ में पैर डालो फिर बाद में धोते रहो, ये ठीक नहीं। उसी प्रकार जो है पूर्वापर विचार किए बिना ये जो कुछ भी वित्त का संचय किया जा रहा है, वह बिना पाप के वित्त का संचय संभव नहीं है। तो क्या क्या करें महाराज? जितना आवश्यक है उतना कमाओ और उसी में से दान दो, वह दान माना जाता है। आप भोजन करने के लिए बैठे हैं, 4 रोटी आपके थाली में है, कोई आ जाता है तो उसके लिए भी 1 रोटी दे दी आपने, यह दान माना जाएगा। समझ में आ रहा है? नहीं है, ये परिग्रह भयंकर रूप है, इसका कोई अंत नहीं। आशा अनंतात्मक हुआ करती है, इसलिए और की जो भूख है वह ठीक नहीं, क्योंकि ये आर ध्यान और रौद्र ध्यान में वह अपने जीवन को समाप्त कर रहा है। हिंसा में आनंद, महाराज हमें आनंद थोड़ी आ रहा है, जो नहीं आ रहा है तो फिर काय में आनंद आ रहा है, ये बताओ हमें। यदि आपको परिग्रह में आनंद नहीं आ रहा है तो परिग्रह का संचय इतनी अधिक मात्रा में क्यों किया जा रहा है? वो उपयोग में नहीं आ रहा। परिग्रह का संचय करके, वित्त का संचय करके कोई वह
जमीन में गाड़ता है, हैं? क्या गाड़ करके नहीं रखते, तो वह किसके उपयोग में आ रहा है मुझे बताओ आप। वो अपने परिवार के उपयोग में भी नहीं आ रहा है, क्योंकि जो उपयोग में आ रहा है उतना ही वो उसका उपभोग करता है। बाकी स्टॉक वो क्या है? कितने जीवों की विराधना हुई है। यहां तक कह रहे हैं आगमकार कि अकाल मरण के लिए कई प्रकार के निमित्त हैं। एक निमित्त वह है कि अग्नि में प्रवेश करके मर जाना, पर्वत से गिर करके मर जाना, जलमग्न हो करके मर जाना, जहर खा करके मर जाना, शस्त्र के प्रहार के माध्यम से अपने आत्मघात कर लेना, एक्सीडेंट के माध्यम से, भयानक रोग आदि के होने से भी अकाल मरण होता है। हार्ट अटैक, हार्ट फेल हो गया, हृदय गति रुक गई, अवसान अकाल में हुआ। ये सारे सारे अकाल मरण के लिए निमित्त हैं, लेकिन इससे भी एक और भयानक निमित्त है, वो ये है कि अनय कहा है। अनय का अर्थ क्या? अनीति। अनीति पूर्वक यदि वित्त का संचय करता है, उसके माध्यम से भी अनंत बार अकाल मौत मरा है। ऐसा कैसे महाराज? जो चोरी करने के लिए आता है, डाका डालने के लिए, वो किसके यहाँ जाता है? जो आज कमा करके खा रहा है उसके घर में जाता है। वो उसके घर में कुछ है ही नहीं, घर खाली है। वह प्रतिदिन कमा रहा है और प्रतिदिन वह खा रहा है, स्टॉक में कुछ नहीं। तो किसके पास जाएगा? जो गिनीज बुक में आता उसके घर जाता है। वो फेमस है भैया, उसको ढूंढो। हाँ, पेपर न्यूज है, सबसे अधिक वित्त किसके पास है, तो उसके पास जाता है और जा करके सीधा क्या सीधा कहता है जल्दी करो, हाँ क्या चाबी दे दो, हम ले लेंगे, आपको कष्ट नहीं पहुंचाएंगे। हाँ, आप सीधा चाबी दे दो, बस कहाँ पर है हम ढूंढ लेंगे और ले जाते हैं। यदि धन के प्रति ममत्व भाव है तो प्राण नहीं बच पाएंगे। फिर आप यदि नहीं देते हैं तो सीधा क्या, सीधा अर्थात समझ में आ गया। अब प्राणों का बचना मुश्किल है, पूरा का पूरा खाली कर देता। हम ही बाहर जा रहे हैं, आपको जो करना हो कर लो। अब ये इसके अपेक्षा से थोड़ा 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 दान करते हैं तो ये नौबत नहीं आती। मान लो इनकम टैक्स और सेल टैक्स ऑफिसर आ गए, घर में छापा पड़ जाता है। अब अरबों की संपदा है तो सीधा ही बोलता है 5 लाख नहीं 5 करोड़ चाहिए तो ले लो, बाकी सब तो बचेगा। बिना इसमें बोली की आवश्यकता नहीं, सीधा ही बंडल। हाँ, इसमें बोली की कोई आवश्यकता नहीं, सीधा हाँ नगद, हाँ तुम्हारे अकाउंट में आ जाएगा। हाँ 5 करोड़ 10 करोड़ तो 10 करोड़, कम से कम 90 करोड़ तो बचेंगे। ये सब क्या है?
उस धन के प्रति लोभ होते हुए भी उसको वो दे रहा है, क्योंकि देना पड़ रहा है, ये दान नहीं है। तो इतना संचय क्यों करते हो? अनावश्यक वित्त के संचय में जो पाप अर्जित होता है उसका फल यही निकलता है, उसका पतन निश्चित है। इसलिए आप अपना अपना बजट बनाओ और अच्छे ढंग से भविष्य के जीवन को उज्जवल बनाने के लिए यही एकमात्र साधन है हमारे लिए। इसलिए हिंसा में आनंद मानता है, चोरी में, झूठ में, इस सब में आनंद, और परिग्रह संचय में आनंद। उसको भूख नहीं लगती है? दुकान खुली है और लाइन की लाइन लगी है, ग्राहकों के तांता टूट नहीं रहा है। और वो लड़का आया है, पिताजी टिफिन रखो वहीं पर, बाद में देख लें, अभी हमें भूख नहीं लगी, क्योंकि बंडल के ऊपर बंडल आ रहे हैं, हमें भूख है ही नहीं। मतलब ये सब क्या है? भूख समाप्त हो गई क्या? अरे खा लेंगे। इतनी रुचि उस धन के प्रति। पेट तो 4-6 रोटी में भर जाता है, लेकिन पेटी थोड़ी भर पाता है, और पेटी को भरने के लिए वो अपने जीवन को खपा देता है। इसलिए ये ठीक नहीं माना जाता है। ये श्रद्धान होना चाहिए, और श्रद्धान में ही यदि मान लो कमी रह गई, फिर आगे का जो रास्ता है वह अवरुद्ध हो जाता है। मोक्ष मार्ग स्वयं के द्वारा अवरुद्ध हो रहा है, कोई दूसरा नहीं कर रहा है। आप चलना चाहो तो मोक्ष मार्ग पर चल सकते हैं। किसी ने कहा कि महाराज सब लोग यदि मुनि बनेंगे तो आहार कौन देगा? ये चिंता है उसको, ये फालतू की चिंता है, इससे क्या होना है? अरे संयम का पालन करेंगे तो निरंतर पुण्य का संचय होगा, साथ से पुण्य का संचय होगा, और सब कुछ व्यवस्था होगी। हमें व्यवस्था नहीं करनी, ये ध्यान रखो। व्यवस्था बिगाड़ रहे हैं आप, दान की व्यवस्था है। आहार के लिए श्रमण लोग जाते हैं और आप लोग व्यवस्था बड़ी, हमें कभी कभी हंसी आती है। वो बाहर से आ जाता है और थाली अपने हाथ में रख रखा है। अरे हमने देखा क्या हो रहा है भैया, ये इसका चौका है ही नहीं, और इतना अधिकार पूर्वक क्या चल रहा है ये काल अपने हाथ में, और वह स्वयं संचालित कर रहा है उस चौके को। ये गलत बात है। वो कब सीखेंगे? जो चौका जिसने लगाया है वो नवदा भक्ति जानता है, आपसे भी अच्छे से जानता है। लेकिन ये ताली बाहर वाले बजा रहे हैं कि चौके वाले? क्या है? चौके वालों के लिए ये कहा जा रहा है, बाहर वाले क्या ताली बजाते? ये गलत है। यही समस्या है। ये ठीक नहीं। विधि को भूलना नहीं चाहिए, और विधिवत यदि नहीं देंगे तो पात्र अलर्ट रहेगा, वह विधिवत ही लेगा। आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, आगम को जो अच्छा लगेगा वो हम करेंगे, और आपको यदि आगम अच्छा लगता है आप सुधारिए अपनी प्रक्रिया को। बहुत कठिन है ये। चौके वाले जानते हैं कि ये बाहर का मेंबर है, लेकिन फिर भी वह आने दो उसको। क्यों? व्यवहार निभाना है। हाँ, नहीं तो व्यवहार टूटेगा हमारा। महाराज तो 4 दिन के लिए आए हैं, हम जिंदगी भर ये दुकान मकान कैसे चला पाएंगे?
ये रिलेशन जो है ना ये बढ़ाता चला जाता है। ये बहुत कठिन है, लेकिन होना नहीं चाहिए कायदे से। बुरा तो नहीं लग रहा है? ये यथार्थ सत्य है, उसमें बुरा लगने की क्या बात है? बुरा नहीं, बुरा सा लगना चाहिए, वो मीठा लगना चाहिए। अपनी रक्षा करते हुए दूसरे की रक्षा की बात करो, इसी को बोलते हैं परस्परोपग्रहो जीवानाम। इस प्रकार आप लोग आगम के माध्यम से सुन करके और उसको अपने जीवन में उतारने का यदि प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से राग द्वेष मोह से ऊपर उठ करके हम जीवन जिएंगे तो निश्चित रूप से हमें जो शाश्वत सुख है, मोक्ष सुख है, उसकी उपलब्धि हो सकती है। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वामंद मानस्य ममास्तुति। परम पूजा आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। मुगत परिणाम हमेशा एक से नहीं रहते। कभी शुभ योग होता है तो कभी अशुभ योग होता है। योग का अर्थ ये है कि आत्म प्रदेशों में जो स्पंदन आता है उसका नाम योग कहा, और वह योग निमित्त भेदात त्रिधा भिद्यते। मन वचन और काय, इन तीनों के निमित्त को लेकर के कर्म का अर्थ चेष्टाएं हुआ करती है। मानसिक चेष्टाएं, वाचनिक चेष्टाएं और कायिक चेष्टाएं, जिन चेष्टाओं के माध्यम से आत्म प्रदेशों का स्पंदन होता है जिसको योग कहा है। और वह योग दो तरह का होता है, शुभ योग और अशुभ योग। हमेशा शुभ योग ही होता है अथवा हमेशा अशुभ योग ही होता है, ऐसा नहीं, किंतु अंतर मुहूर्त में परिवर्तन को लेकर के चेष्टाएं होती हैं। फलस्वरूप कभी पुण्य का आश्रय कर लेता है शुभ योग के माध्यम से, और कभी अशुभ योग के माध्यम से पाप का आश्रय होता है। इसीलिए विकास और विनाश के लिए ये परिणाम कारण पड़ते हैं। इसीलिए हमेशा एकांत से पतन ही होता है, ऐसा भी नहीं। पतन के लिए कारण उपस्थित होने के उपरांत भी यदि पुरुषार्थ यदि उसका तेज रहता है तो विपरीत वातावरण मिलने के उपरांत भी उससे वह ऊपर उठ जाता है। इसलिए कभी भी ये धारणा नहीं बनानी चाहिए कि शुभ कर्म के योग से पुण्य का आश्रय, और क्या कह रहे हैं, शुभ कर्म के उदय से पुण्य का आश्रय और अशुभ कर्म के उदय से पाप का आश्रय होता है। ये धारणा बिल्कुल ठीक नहीं, क्योंकि पुण्य कर्म के उदय में भी यदि चेष्टाएं अशुभ कर लें तो पाप का आश्रय होता है, और अशुभ कर्म के उदय में यदि पुरुषार्थ के माध्यम से परिणाम पवित्र कर लें तो उसके माध्यम से पुण्य का आश्रय करता है। इसलिए कर्म के उदय के ऊपर एकांत से आश्रय नहीं टिका है, किंतु परिणाम हम जिस ढंग से करते हैं उसका परिणाम सामने आता है। इसलिए तीव्र पाप कर्म के उदय में मान लो अपने आप को संभाल नहीं पाता है तो उसका पतन हो जाता है, दुर्गति का पात्र बनता है।
किंतु हमेशा वह दुर्गति का ही पात्र बनता है ऐसा अनिवार्य नहीं है। एक गाथा आपके सामने रख करके इस विषय को और विस्तार के साथ समझने का प्रयास हम करेंगे। उत्तम धम्मेन जुदो, क्या कहा? उत्तम धम्मेन जुदो होदि तिरिकोवि उत्तमो देवो और चंडालोवि सुरिंदो उत्तम धम्मेन संभवति, ऐसा कहा। सोचो विचार करो। धर्म का आश्रय लेता है तो जिसका पतित से पतित भी जीवन क्यों न हो, उसका उत्थान प्रारंभ होता है किसके आश्रय से? उत्तम धम्मेन जुदो, जो उत्तम धर्म है, मध्यम नहीं न जघन्य। धर्म जो होता है वह उत्तम का अर्थ समीचीन जो धर्म है उसका आलंबन लेता है तो वह तिर्यंच भी उत्तम जाति का देव होता है। ये किसका परिणाम है? धर्म का परिणाम है। इसलिए धर्म का सहारा ले लो, धन का सहारा कम लो। नहीं लो ऐसा संभव नहीं हो सकता गृहस्थ के लिए, किंतु धन का आश्रय लेते हुए भी धर्म के लिए वह थोड़ा सा उसका संग्रह कर लेता है तो अपना जीवन यापन करते हुए तीर्थ यात्रा आदि अनेक प्रकार के शुभ जो धार्मिक कार्य हैं, अनुष्ठान हैं, वो करता हुआ अपने परिणामों को वह उज्जवल बना सकता है और उसके माध्यम से ही उसका विकास प्रारंभ होता है। इसलिए सोचो विचार करो। कभी सोचा है कृष्ण नील कापोत, ये 3 अशुभ लेशाएँ हैं, अच्छा है, और पीत पद्म शुक्ल, ये शुभ लेशाएँ हैं, बिल्कुल ठीक है। किंतु हीमान जो शुभ लेशा है वह एक इंद्रिय तक के लिए भी कारण सिद्ध होता है। ये कैसे महाराज? सौधर्म ऐशान स्वर्ग के देव जिनके पास पीत लेशा है और उस पीत लेशा में यदि वह हीमानता आती है तो उसके माध्यम से एक इंद्रिय का बंद करके तहते चय थावर तन धर्यो, ऐसा कहा। वहाँ से उस देव पर्या से स्वर्ग से च्युत हो करके उसका इतना पतन हो गया कि वह एक इंद्रिय पर्याय को प्राप्त कर रहा है। वह पुण्य कहाँ गया? एक क्षण पूर्व में वहाँ पर वैकृत शरीर के साथ वह सागरोपम आयु तक वैभव का उपभोग किया था। अब ऐसा कौन सा उदय आ गया? उदय बाद में आता है, ये ध्यान रखो, पहला बंद होता है। और सागरोपम आयु तक जो विषयों का उपभोग किया है वह पूर्व भव संबंधी वह पुण्य का उदय था, पुण्य किया था, इसलिए निरंतर उसका उपभोग किया है। वातावरण बहुत अच्छा मिला उसको, हैं? कैसा वातावरण? वहाँ पर कोई भी क्षुब्धता नहीं, बहुत अच्छा वातावरण, कोई प्रतिकूलता नहीं, वहाँ पर गर्मी भी नहीं लगती। स्वर्गों में सुन रहे कि नहीं? वहाँ गर्मी नहीं लगती, न वहाँ पर कूलर की आवश्यकता है, न पंखे की आवश्यकता है, न एसी की आवश्यकता है, कोई आवश्यकता नहीं। वहाँ पर शारीरिक दुख एक क्षण के लिए भी नहीं। और यह जो वातावरण उपभोग करने के लिए उन्हें मिला था वह पूर्व भव में अर्जित जो पुण्य था उस पुण्य का परिणाम इतना निकला। लेकिन उस पुण्य के फल को इतने चाव के साथ भोगा है
जिसके कारण पीतलेशा शुभ होकर के भी हीमान पीतलेशा होने के फलस्वरूप एक इंद्रिय का बंद कर लेता है। फिर अब भोगो आप, एक इंद्रिय, मात्र एक इंद्रिय। अतीत का वैभव देखने में नहीं आएगा, उसकी स्मृति तक संभव नहीं। अब एक इंद्रिय बना है तो जाति स्मरण थोड़ी होगा उसको। मन ही नहीं तो जाति स्मरण कहाँ से होगा? मन नहीं तो अवधि ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभम भी नहीं होगा। और वहाँ पर वो एक इंद्रिय पर्याय में वृक्ष बना है, पेड़ पौधे के रूप में है, अथवा पृथ्वी का एक बन सकता है, जल का एक बन सकता है, अग्नि का एक, वायु का एक नहीं बनते हैं। लेकिन प्रत्येक वनस्पति और पृथ्वी का एक और जल का एक जो बादर हैं, इनमें उत्पन्न होता है। अब सोचो कि कर्म फल चेतना है, ये प्रवचन नहीं, ये स्वाध्याय बोल रहे हैं, इसी को स्वाध्याय बोलते हैं। और प्रवचन करो महाराज, प्रवचन तो होते ही रहते हैं। प्रवचन में कभी कभी मनोरंजन का विषय इसलिए आता है उसके माध्यम से मन लग जाए, लेकिन नहीं भी लगता है मन, कोई बाधा नहीं। उत्तम धर्म में मन लगना चाहिए। उत्तम धम्मेन जुदो होदि तिरिको वे उत्तमो देवो। हाँ, और चंडालो वे सुरिंदो उत्तम धम्मेन संभवदी, ऐसा कहा है। वो चांडाल होकर के भी उत्तम धर्म का आश्रय लिया, उसके माध्यम से वह सुरेंद्र पद को भी प्राप्त कर सकता है, करता है। भले ही साक्षात करे अथवा परंपरा से करे, ये अलग विषय है, किंतु गाथा में तो ये बात आई है, चंडालो वे सुरिंदो उत्तम धम्मेन संभवदी, ऐसा कहा है। तो इसलिए महाराज हम किसका आधार लें? हम बहुत दुखी हैं। दीनहीन का अनुभव क्यों करते हो? दीनहीन का अनुभव इसलिए हो रहा है कि धर्म से हट कर के यदि हम केवल विषयों का ही सहारा लेते हैं तो पुण्य क्षीण होता है, और पुण्य क्षीण होता है तो पुनः पुण्य का अर्जन संभव नहीं होता, क्योंकि पुण्य जो क्षीण होता है वह पापमय परिणाम के कारण ही पुण्य क्षीण होता है। और पुण्य को बढ़ाना चाहो तो पापमय परिणामों से दूर रहो, अधर्म से दूर हो। अधर्म क्या है? कल ही बताया था हमने, बीच में बिजली गोल हो गई है, कभी गोल होती कभी चौकोर होती वो बिजली, क्या कहें। तो वो क्या कह रहा था मैं? हाँ, अधर्म पापमय परिणाम का नाम अधर्म है, इसलिए वही शत्रु है, ऐसा कहा गया था। और जो धर्म है, उत्तम धर्म है, वही हमारे लिए बंधु है, मित्र है। कई लोग आते हैं, दर्शन बाद में करते हैं, पहला परिचय देते हैं, महाराज ये हमारी फैमिली है, परिवार है। हाँ, ये हमारे पिताजी हैं, ये माँ हैं, ये भाई है, बहन है, आदि आदि अनेक प्रकार के जो संबंध होते हैं, उन संबंधों को ले करके पहले परिचय करा करके बाद में नमोस्तु महाराज, ऐसा बोलते हैं। सोचो, विचार करो, आए किस लिए थे? दर्शन करने के लिए आए थे हरि भजन को, फिर ओठन लगे कपास, वही ओठन लगे। और क्या, ये भाई और बंधु और ये सब क्या है? ये कपास क्या है? परिचय देने से, सुनो,
परिचय देने से नहीं होता। बिना परिचय के भी पशु पर्याय में भी वो दर्शन करते हैं। और तिर्यंच भी ओदि तिरिको भी उत्तमो देवो। उसने कौन सा परिचय दिया था मुझे बताओ। बहुत परिचय हो गया। उसने परिचय दिया क्या? उत्तम धम्मेन जदो, उत्तम धर्म से जो युक्त होता है उसका निश्चित रूप से विकास है, ये विश्वास का विषय है। परिचय किसका देना चाहते हो? परिचय आत्मा का। देव आत्मा का क्या परिचय है? किसने दिया है? आत्मा तो दिखाई नहीं पड़ती है। कोई वृद्ध हो गया, महाराज दिखात नहीं है। अरे भाई, आंखों से देखने में नहीं आ रहा, लेकिन आत्मा दिखाई पड़ती है क्या? आंखों से नहीं पड़ती, किंतु आत्मा उसमें केवल ज्ञान प्रकट हो जाए तो उस आत्मा में इतनी शक्ति है, पूरे के पूरे विश्व को देखने की, जानने की क्षमता उसके अंदर आती है। इसको तो साइड में रखता है और अपना परिचय देना प्रारंभ करता है। ये मोह का परिणाम है, आपको स्वीकारना पड़ेगा, क्योंकि वीतराग भाव का परिणाम है ही नहीं। किसका परिचय है? समूह है, परिवार है, किंतु परिवार में से सबके प्रति आपका स्नेह का वर्ताव है। बहुत स्नेह रखते हैं परस्पर में, एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के सुख में और दुख में भाग लेते हैं, किंतु उसमें से एक मेंबर का अवसान हो जाए तो भाग लेते हैं आप? जहाँ पर वहाँ गया वहाँ तक भाग लो, भागते हैं? नहीं भाग पाएंगे। चला गया वो, क्योंकि अकेला ही आता है और अकेला ही जाना है। जब ये सिद्धांत है, फिर परिचय क्या वस्तु हमें ये बता दो। कितने बार किसके साथ किस रूप में संबंध रखा है किसी को भी ज्ञात नहीं है। इसलिए क्योंकि अतीत में अनंत भव धारण कर लिया है संसारी प्राणी ने, तो अनंत बार किसके किसके साथ किस रूप में संबंध रखा वो स्मृति का भी विषय नहीं है। बार बार उन्हीं पर्यायों को प्राप्त किया होगा, नहीं किया क्या? जो भाई बना है तो कितने बार भाई बना, कितने बार बहन के रूप में जन्म लिया, कितने बार पति और पत्नी के रूप में, माता और पिता के रूप में। इसका कोई हिसाब नहीं, न किताब है। लेकिन फिर भी ये सब जानते हुए भी वह परिचय से दूर नहीं रहता। जितना परिचय हो उतना उसको अच्छा आनंद आता है। ये क्षण के लिए भी कोई नया व्यक्ति आया है, मान लो प्लेटफार्म पर, तो वहाँ पर एक क्षण के लिए भी यदि उसके साथ संबंध जुड़ा है तो वह हमेशा के लिए वह फ़ोन नंबर रख लेता है। हाँ, क्या? क्योंकि वो तो जाने वाला है, गाड़ी छूटने वाली है, तो कम से कम फ़ोन नंबर तो रख ले, बाद में कम से कम समय समय पर हम बात कर सकें। तो कितना वह मोह का संबंध है, ये बिना मोह के संबंध के संभव ही नहीं है। कौन किसका है? मैं अकेला हूँ, मुझे अकेला जाना है। इस प्रकार भीग करके एक आध बार तो सोचो। यदि सोचते हैं तो फिर कोई भी मेरा नहीं है ये महसूस हो सकता है। यही एकत्व भावना मानी जाती है। और धर्म के साथ संबंध रखने वाला व्यक्ति हमेशा वह अकेलापन का अनुभव करता है। मेरा कोई है ही नहीं, न साथी है न संगाती है। इसी को बोलते हैं संबंध। संबंध जब छूटता है
तो आंखों में चिपको क्यों? चिपकना नहीं, केवल वस्तु के स्वरूप को जानो, संबंध नहीं रखो। महाराज, जानने में वस्तु के साथ संबंध नहीं होता है क्या? जानने रूप संबंध होता है, ग्रहण करने रूप संबंध नहीं है। ग्रहण करने का भाव नहीं रखते हुए उस वस्तु के स्वरूप को जानना। और मान लो नहीं भी जानोगे तो हमारा कार्य रुकने वाला नहीं, क्योंकि जानने के लिए जो पदार्थ हैं वह असीम हैं। केवल ज्ञान के द्वारा जानने योग्य जो पदार्थ हैं, उन पदार्थों की जानकारी मति ज्ञान अथवा श्रुति ज्ञान के माध्यम से थोड़े ही संभव है। जब संभव नहीं है तो कितना जानना चाहो? कोई आवश्यकता नहीं, बल्कि छोड़ने योग्य पदार्थ क्या है एक बार जान लो। बार बार क्या जानना है? एक बार जान लो, किंतु संबंध रखोगे तो फिर वह पदार्थ जान लेगा, मतलब जान लेगा वो, तुम्हारी जान चली जाएगी। पदार्थ के साथ संबंध जोड़ेंगे तो पदार्थ जान लेगा। पदार्थ जान लेगा तो हमारे जान को ले लेगा वो। हाँ, कितना गहरा अर्थ है। इसलिए संबंध जोड़ो नहीं, नो टच ओनली सी। केवल देखो, देखना चाहो, जानना चाहो तो जानो, किंतु ज़्यादा जानने की अपेक्षा से प्रयोजनभूत जो विषय है उसका परिज्ञान हो गया तो आंख मेज करके आत्म तत्व को जानने का प्रयास करो, जिसके माध्यम से रागादिक भावों का अभाव हो सकता है। क्योंकि रागादिक भावों के माध्यम से ही नए सिरे से कर्म का आश्रय होता है, और आश्रय होता है तो वह कितने काल के लिए उसका संबंध होता है। जितने काल के लिए संबंध होता है उसी का नाम बंध है, और बंद होने के उपरांत वह समय पा करके पुनः आपको दुख दे देता है उदय में। किंतु उदय में आप अलर्ट रहेंगे हैं तो आपका विकास होगा, नहीं है तो उस कर्म के उदय में आप पुनः फील करेंगे। सुख दुख का अनुभव करते हुए इष्टानिष्ट की परिकल्पना के साथ यदि करते हैं तो निश्चित रूप से कर्म की वह धारा टूटती नहीं। कर्म बंध की परंपरा को विच्छिन्न करना चाहो तो निश्चित रूप से संक्षेप में इतना ही कहा जा सकता है, आगम में जिन जिन पदार्थों का जैसा स्वरूप वर्णित है उसको उस रूप में जान करके उन पदार्थों के प्रति किसी भी प्रकार से कालुष्य भाव नहीं करना चाहिए, हर्ष विषाद आदि नहीं करना चाहिए। हर्ष विषाद इष्टानिष्ट से जो ऊपर उठता है उसको बहुत जल्दी आत्म तत्व हाथ लगता है। हाथ लगता है अर्थात हाथ में पकड़ में आता है क्या? नहीं, हाथ लगने का अर्थ वह शुद्ध परमात्मा तत्व को प्राप्त कर लेता है। करना क्या है? और कुछ भी नहीं करना, जो अभी तक नहीं किया वह करना है। जो अभी तक किया है उसको क्या करना है? वो केवल पुनरावृत्ति है, आवृत्ति, बार बार वह वही परिवर्तन हो रहा है। इसलिए उसको नहीं करना जो अभी तक नहीं प्राप्त किया है, वह शुद्ध परमात्मा तत्व जिसको मोक्ष बोलते हैं। तो बंधन से मुक्ति के लिए केवल देव शास्त्र और गुरु का आलम्बन लेते हैं तो निश्चित रूप से वह परिज्ञान वस्तु का जैसा है वैसा हो जाएगा। और एक बार यदि वस्तु का स्वरूप जानने में आता है तो अन्य पदार्थों के प्रति जो आसक्ति लगाव है वह कम होता होता वह अपने आत्म तत्व में लीन होने के लिए अवसर प्राप्त हो सकता है। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।